नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बीजेपी अब किसी भी हाल में सीएम नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के संभावित गुस्से से सहमी हुई है? इस सवाल पर हम बातचीत करेंगे और पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट इसी सवाल के ईद गिर्द घूमती नजर आएगी। यह सवाल क्यों है? थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। अरुणाचल का मामला याद होगा आपको। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को अपने पाले में लाया था, या एक तरह से जेडीयू में सेंधमारी कर दी थी, और उसको लेकर जेडीयू इतनी तिलमिलाई थी, जेडीयू इतने गुस्से में थी कि लगातार यह कहा जाने लगा था कि अगर बीजेपी ने दोबारा ऐसा किया तो शायद दोस्ती पर भी संकट होगा। एक के बाद एक कई बड़े जेडीयू नेताओं के बयान सामने आए थे। तो क्या बीजेपी ने उस घटना से कोई सबक लिया है और अब वो चाह कर भी एक फैसला नहीं ले पा रही है क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे? और यह फैसला क्या है? फैसला है अपनी ही पार्टी के कुछ ऐसे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में वापस लाना जो 2020 के विधानसभा चुनाव में बगावत कर एलजेपी में चले गए। फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम कुछ दिग्गज नेताओं की बात करें तो रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी इस लिस्ट में बड़े नाम हैं। अंदर खाने की खबर यह है, रामेश्वर चौरसिया ने तो बाकायदा एलजेपी को छोड़ भी दिया है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो बैठकें हो रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जो जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है इन नेताओं की जो बीजेपी से बगावत कर एलजेपी में गए थे और जिन्होंने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। वो अपनी वापसी चाहते हैं बीजेपी में। बीजेपी ने इनको 6 साल के लिए आप कह सकते हैं निलंबित किया है, कार्रवाई की है इनके खिलाफ, लेकिन निलंबन वापस हो सकता है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार बड़ी अड़चन बने हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया का इंटरव्यू याद होगा आपको, जब उन्होंने एलजेपी को छोड़ा था। हमने पूछा था उनसे क्या बीजेपी में जाएंगे, उन्होंने कहा था बात होगी। सूत्र बताते हैं कि बात हुई है, बात हो रही है, लेकिन बात बन नहीं रही है। एलजेपी के जिन नेताओं ने बीजेपी के टिकट पर, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जिन पुराने नेताओं ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसकी वजह से जेडीयू को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर या फिर ऐसे सारी जगहों पर जहां बीजेपी के बागियों ने चुनाव लड़ा एलजेपी के टिकट पर, वहां पर जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई है। ऐसे में बीजेपी चाहकर भी अपने पुराने नेताओं को अपनी पार्टी में वापस नहीं ला पा रही है। कम से कम बीजेपी के सूत्र में यही बता रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में, हमने बात करने की कोशिश की, हमें बताया गया कि विशेष परिस्थितियों में निलंबन वापस होता है। अब रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की एंट्री वापस होनी हो बीजेपी में, या फिर उनकी वापसी होनी हो, घर वापसी होनी हो, तो इसको विशेष परिस्थिति ही कहेंगे। लेकिन इस विशेष परिस्थिति में भी बीजेपी ये फैसला नहीं ले पा रही है, और इसमें सबसे बड़ी अड़चन है सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है,
और यही वजह है कि बीजेपी के कुछ कद्दावर नेता जिन्होंने बगावत की, नाम बार बार मैं कह रहा हूं, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, सरीखे लोग, उनकी वापसी बीजेपी में नहीं हो पा रही है। तो क्या इन नेताओं की वापसी हो पाएगी? क्योंकि ये नेता, जो हमारे पास जानकारी है, इन नेताओं की दिलचस्पी अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं है। रामेश्वर चौरसिया तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और इन तीनों के अलावा फहरिस्त और लंबी है। और ये सारे नेता एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, पार्टी की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान के आदेश और निर्देश को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये नेता चाहते हैं कि इनकी वापसी बीजेपी में हो, तो क्या वापसी हो पाएगी? नीतीश कुमार मान जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हमने आपको कहा था कि क्या नीतीश कुमार के संभावित गुस्से से सहमी हुई है बीजेपी? इस सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी रिपोर्ट घूमेगी। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी अब है और अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेताओं को वापस नहीं ला पा रही है। इतना डर नीतीश कुमार से, और अगर वाकई ये डर है तो एक सवाल और है कि क्या जो परसेप्शन क्रिएट हुआ बिहार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद कि बीजेपी अपने हिसाब से नीतीश कुमार को ट्रीट कर रही है, वो परसेप्शन कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार और फिर उसी भूमिका में हैं और गठबंधन के दलों से जुड़े हुए फैसलों में भी उनकी भूमिका है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो बीजेपी के पुराने नेताओं की बीजेपी में वापसी नहीं होगी। अब तक का जो घटनाक्रम है, अब तक का जो इनपुट है, उसके मुताबिक ये बात है कि नीतीश कुमार को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही ये फैसला लेना चाहती है कि उनकी पार्टी के नेता, जो पुराने नेता हैं, पूर्व नेता हैं, उनकी पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे। नीतीश कुमार इसके लिए मान जाएंगे यह भी नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार ही नहीं, जेडीयू के छोटे से लेकर बड़े नेताओं में ये गुस्सा रहा है, इस बात की नाराजगी रही है कि चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई मंत्री चुनाव हार गए, लगातार कई टर्म से जीते आ रहे विधायक चुनाव हार गए, और सब इस बात का कसूरवार, इसका ठीकरा चिराग पासवान के सर फोड़ते हैं। उनके सर फोड़ते हैं जिन्होंने एलजेपी के टिकट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। तो वैसे में वो बीजेपी के साथ फिर आ जाएंगे, ये मुश्किल लगता है। चाहे भले ही उनकी चाहत रही हो, उनके अंदर ये चाहत पनप रही हो कि हम अपने पुराने घर में वापस लौटें। और एक बड़ी बात यह है कि एक धारणा और रही है, लगातार ये बातें चलती रही है, राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय रही है कि चिराग पासवान के कंधे पर कहीं बीजेपी ने बंदूक रखकर तो नहीं चलाया, कहीं ये सारा खेल बीजेपी ने तो नहीं किया। और अगर बीजेपी अपने पुराने नेताओं को वापस लेती है तो फिर शक और गहरा होगा, और बीजेपी ये कतई नहीं चाहती मौजूदा वक्त में। तो पूरी खबर यह है, पूरी खबर का लब्बो लुआब यह है, पूरी रिपोर्ट का लब्बो लुआब यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और इसके अलावा कई नेताओं ने बीजेपी से बगावत कर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी, जिस पार्टी के नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया
जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गए विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के बड़े नेता भी चुनाव नहीं जीत सके और अब उनकी दिलचस्पी लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं है, वो अपने पुराने घर में वापसी चाहते हैं। लेकिन बीजेपी नीतीश के डर से उनको अपने पाले में नहीं ला पा रही है, उनको अपने साथ दोबारा नहीं ला पा रही है। इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर